Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay students, आज कौन सा डे है? रिपब्लिक डे है, तो विश यू ऑल द हैप्पी रिपब्लिक डे. चलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर एट इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, है ना? तो बी रेडी, आपने कर लिया है फर्स्ट 10 सेकेंड आज फिर से ड्रॉ करने के लिए रेडी हो ना सब? ओके आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ग्राफ जो ड्रॉ करना है हमें, डबल बार ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 5, क्या ड्रॉ करना है? डबल बार ग्राफ. चलो सॉरी स्टूडेंट्स, डबल बार ग्राफ में क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेम्परेचर forecast and the actual temperature for each day of a week. Draw a double bar graph to show the following data. तो चलो forecast टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर, ओके दोनों लिख लेती हूँ. डे है यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपकी वर्कबुक में गिवन है. ओके थर्सडे, देयरफॉर फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे. क्लियर? अब हमें एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए और फोरकास्ट टेम्परेचर है, दोनों का दोनों ऑन सेल्सियस के अंदर है. ओके दोनों किसके अंदर है? सेल्सियस के अंदर है. तो मंडे में फर्स्ट फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो 16 है और ये 18 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 28 है, ये 22 है और ये 20 है. 18 और 18 सेम, 22, 28 एंड 30 एंड 32. चलो आपको नीचे बार ग्राफ के नंबर्स और डे दोनों लिख के दिए हुए हैं, तो आपके लिए तो आसान है, मेरे लिए नहीं है. चलो ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो समझ लेना, शायद होगा शायद नहीं होगा, पता नहीं, दिख रहा होगा आपको वहाँ पे. ओके चलो, दिस इज मंडे. यहाँ पे दो बॉक्सेस की जगह दी गई है, दोनों बॉक्सेस के बीच में लिखा रखा है मंडे. ओके आपको तो करना ही नहीं है, मुझे ही करना है ना. यहाँ पे होगा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, तो लाइन लंबी जाएगी ना, तो मैं छोटे बार ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, यानी मुझे लंबा ना जाना पड़े. चलो ये मंडे, ओके यहाँ पे ये ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद THU थर्सडे, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ. थर्सडे के बाद है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद है सैटरडे, देयरफॉर संडे. ओके चलो मैंने 3 लाइंस किया है ना सब. फिर वहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको लाइन दिखाई गई है ना, 1 एक्सिस, ओके सॉरी ऑन एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिग्री, यानी कि 2 अंश सेल्सियस टेम्परेचर, तो 1 इज इक्वल टू 2 है. तो आपको यहाँ पे पॉइंट गिवन है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30. क्लियर? 30 से ज़्यादा नहीं है. चलो तो मंडे का टेम्परेचर, अब ये तो आप सबको गिवन है, इसलिए आपको तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा. चलो अब मंडे का टेम्परेचर डबल बार ग्राफ प्लॉट करना, तो सबसे पहले इसका 16 है, तो 16 कहाँ पे है? चलो ये आपको तो सीधा ड्रॉ करना है. ओके फिर मंडे का सेकंड टेम्परेचर है वो है 18. क्लियर? चलो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन किसका है? तो आपको यहाँ पे डिनोट करना होगा, दोनों में अलग अलग तरीके की इस तरह से साइन बता देनी है. तो लिखना होगा कि इस तरह से है वो है आपका एक्चुअल, और ये जो इस तरह से है वो है आपका फोरकास्ट. ओके ओके वही है फोरकास्ट. चलो नेक्स्ट फोरकास्टेड लिखा है, मैंने सिर्फ फोरकास्ट लिखा है, दोनों चलेगा. एक्चुअल क्या है? टेम्परेचर. फोरकास्ट क्या है? टेम्परेचर. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट है ट्यूसडे.
तो ट्यूसडे 20 एंड 30, 20 यानी यहां तक, ओके आपको भी 20 की लाइन पे करना है। क्लियर आ रहा है ना सबको समझ में? ये 16 तक, ये 18 तक, ये 20 तक, फिर 20 और 30, 30 यहां पे, चलो ये 30 का। नेक्स्ट वेंसडे की बारी, तो 30 एंड 28 यानी यहां पे, है ना। अब आपको एक्चुअल टेम्परेचर में और फोरकास्ट टेम्परेचर में डिफरेंट तो देना ही होगा, तो ये यहां पे आप इस तरह से, क्लियर। नेक्स्ट ट्यूसडे 22 यानी यहां पे, 22 के बाद 20 यानी यहां पे, तो ये 20, ये 22। चलो उसके बाद 18 और 18 बोथ आर सेम, फ्राइडे में 18 यहां पे ना, ये वाली लाइन पे। चलो ये 18 और सॉरी दोनों 18 में है, तो ये 18। ओके दोनों की लेंथ सेम ही रखनी है, आपको एक ही बॉक्स में करना है, आपको तो अच्छे से गिवन है। सैटरडे 22 एंड 28, 22 यहां पे है, दूसरा वाला 28 कुछ यहां तक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ, यहां पे छोटा सा लिख देती हूँ। ओके ये 28, सॉरी ये 22 और ये 28, ये इसका है। नाउ संडे 30, ओके यहाँ पे मुझे इरेज ही करना पड़ेगा क्योंकि 30 तक जाना है संडे में, तो आप भी अपने ग्राफ में लिखो तब देखना। ओके चलो तो यहाँ तक आएगा 30 और यहाँ पे दूसरा वाला है वो 32, यानी कि इसके भी आगे ना एक यहाँ पे ले लो 32 वाली लाइन इसके एक बॉक्स ऊपर होगी ना। चलो तो ये 32 और ये 30, क्लियर। संडे को टेम्परेचर हाई है, सबसे ज़्यादा है 32, है ना। चलो यहाँ पे लिख लो, दिस इज द फोरकास्टेड टेम्परेचर and this is the actual temperature, clear। तो ये था ग्राफ नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ। ओके नेक्स्ट देखेंगे हम ग्राफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। चलो अच्छे से ये सब लिख लो, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्लॉट द ग्राफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, हमें पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है। फर्स्ट वन आपको यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ ही कर देती हूँ, पॉइंट में साइड में लिख दूंगी। ओके ये x ये y, यहाँ पे 0 फिर ये 1 2 12 तक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, सेम यहाँ पे 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 और ये 12। चलो ए में नाम है एंड उनका नाम, नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइंड। ए बी सी डी पॉइंट्स है, ए है फर्स्ट वन, ए पॉइंट 1 1, सेकेंड बी पॉइंट इज 3 1, सी पॉइंट इज सी पॉइंट इज 3 5 एंड डी पॉइंट इज 1 5। ये हमें ज्वाइन करना है और बोलना है कि कौन सा शेप है वो बन रहा है।
चलो तो हमें पता है फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y, ये हमने देख लिया है। तो x1 और y1, x1 यानी ये x वाली लाइन पे यहाँ पे, y1 वाली यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन ज्वाइंट हो, जहाँ पे ज्वाइन होगी वो हमारा पॉइंट होगा। तो आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपको सिर्फ वो जो दोनों लाइन मीट कर रही हो वो पॉइंट देखना। तो ये 1, सेकेंड b इज इक्वल टू 3 1, तो फर्स्ट वन इज x, सेकेंड वन इज y, x3 यानी यहाँ पे, और y1 यानी इसी लाइन पे, तो यहाँ पे आएगा 1, therefore 3 5, तो 3 की लाइन पे 5 वाले पॉइंट पे, तो 5 की लाइन यहाँ पे जाएगी और 3 की लाइन यहाँ से होते हुए जाएगी, तो ये 3 5। ओके, लास्ट वन इज 1 5, तो 1x, ये x होगा, ये y होगा, उसी तरह से ये x और ये y, तो x है वो 1 है, y है वो 5 है, तो वो ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे। ओके, तो अब इन सबको ज्वाइन करना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेक्टेंगल। तो आपको ग्राफ कंप्लीट हो रहा है, उसके नीचे 1 2 एंड 3 ऐसा आंसर करके दिया, तो यहाँ पे लिखो रेक्टेंगल या तो क्वाड्रिलेटरल, बोथ आर सेम। ओके, चलो नेक्स्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 2 का गैप है, ये दोनों सेम है, तो रेक्टेंगल। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद वो देखेंगे, उसके पॉइंट्स गिवन है P इज इक्वल टू 4 1, Q इज इक्वल टू 6 1। अब तो आपको आता ही होगा, अब तो मेरे से पहले करने लगोगे, है ना। R इज इक्वल टू 6 3 एंड S इज इक्वल टू 4 3। ओके, join the points P Q R S and name the shape they formed when it joined। चलो P 4 1, चलो P की वैल्यू 4, यानी कि ये सब x y होंगे, अब सब में नहीं लिखूंगी। ओके, चलो तो फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 4, 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। y इज इक्वल टू 1 यानी ये वाला। नेक्स्ट वन है q इज इक्वल टू 6 1, तो 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। इसके बाद है 6 3, तो 6 यहाँ पे 3, ये लाइन पे आएगा ना 3 वाली, देखो यहाँ पे इसके ऊपर ही। चलो नेक्स्ट है 4 3, तो 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। चलो 4 ये वाला x4 एंड y3, तो अब ज्वाइन करो तो सबको कितना डिस्टेंस है सबके बीच में, देखो तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, यानी कि यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस का, तो देख के ही पता चल जाता है ये रेक्टेंगल है, सेकेंड वाला है वो स्क्वायर है। क्लियर? नाउ थर्ड वन। तो हाँ, एक और बात, यहाँ पे आप पॉइंट लिखो तो आपको आसानी रहेगी। ये वाला पॉइंट होगा आपका 1 1, सेकेंड वन इज 3 1, थर्ड वन इज 3 5 एंड फर्स्ट वन इज 1 5। ओके, ये पॉइंट्स लिख लिए। अब सेम यहाँ पे फर्स्ट वन इज 4 1, सेकेंड वन इज 6 1, यहाँ पे नेम भी दे देते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D। सेम यहाँ पे नेम दे देंगे P Q R इज इक्वल टू कितना 6 3 एंड S इज इक्वल टू 4 and 3। क्लियर? नाउ इसके बाद थर्ड वन, थर्ड क्या है देखो, X 8 1, Y है वो 10 1 है एंड Z है वो 9 3 है। 3 पॉइंट्स ही है। X Y Z 3 पॉइंट्स से क्या बनेगा देख के पता चल रहा है, ट्राइंगल बनेगा, है ना। 8 1, 8 कहाँ पे है? यहाँ पे 1, यानी Y1 है, तो Y1 की लाइन पे 8 वाली लाइन। Y10 यहाँ पे, सॉरी X10 एंड Y1, तो ये यहाँ पे X10 यहाँ पे Y1। Z इज इक्वल टू 9 एंड 3, तो Z में X9 है, तो 9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ना X का, एंड 3 कहाँ पे आएगा? ये वाली लाइन पे ना। चलो अब ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द थर्ड वन इज अ ट्राइंगल। ओके, चलो टी कैपिटल कर देंगे, ट्राइंगल। ओके, चलो तो नेम लिख लेंगे, ये X इज इक्वल टू 8 1, ये Y इज इक्वल टू 10 1 और ये Z इज इक्वल टू 9 3। ओके, आपको 3 शेप बताने थे, अब हमने बता दिया। दिस इज द रेक्टेंगल,
ये स्क्वायर और ये ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, चलो तो अच्छे से अपनी वर्कबुक के अंदर प्लॉट करने हैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स। और स्टूडेंट्स मैंने आपको अगले लेक्चर में ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया था, है ना, तो किया है सबने। ग्राफ तो भी आसान है, कुछ नहीं करना है, उसमें पॉइंट ही प्लॉट्स करते जाने हैं। तो अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्राफ करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करने हैं और क्वेश्चन आंसर भी देने हैं। तो आज आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा वैसे भी ड्रॉ करने में, इसलिए छोटू सा 2 ही ग्राफ ड्रॉ करा रही हूँ। नेक्स्ट आगे और भी ग्राफ ड्रॉ कराऊंगी। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, होमवर्क में ग्राफ पेपर लेके ये दोनों ग्राफ खुद से ड्रॉ करने हैं। एक बार तो मैंने बताया उस तरह से आपने वर्कबुक में ड्रॉ ही किया होगा। ग्राफ पेपर लेके आपको अपने खुद से ये क्वेश्चन लेके देखे बिगैर आपको सॉल्व करने हैं, प्लॉट करने हैं। ओके, तो चलो होमवर्क के अंदर लिखो, प्लॉट द ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 and 6 on graph paper। क्लियर? चलो तो सब अच्छे से यहाँ पे लिख लो। जब भी आप मुझे होमवर्क बताने आओगे तो मैं चेक करूँगी। अभी भी आप लोग होमवर्क जो है वो अच्छे से कर ही रहे हो मुझे पता है, लेकिन ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में आने वाला है ना, तो आप लोग अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना सीख जाना, क्योंकि ग्राफ तो एक होगा ही होगा एग्जाम के अंदर, है ना, क्योंकि मैथ्स है। एक ग्राफ होगा, फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब आपने अच्छे से कर ही लिए हैं। सिर्फ ये चैप्टर हमारा बाकी था, तो वो भी हम आज कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तो आप सबको अच्छे से अपनी वर्कबुक में सारा चैप्टर प्लॉट करना है, जो ग्राफ करा है वो और क्वेश्चन 1 2 लिखा है वो। ओके, चलो तो वंस अगेन स्टूडेंट्स हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।